सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने का अर्थ क्या है, मूल्य क्या है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि हम लोग कई बार देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग या प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने वाले, प्रभु की सेवकाई करने वाले जो पासवान हैं, कई बार उनके मुख से इस प्रकार की बातें निकलती हैं कि आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं जो एक मैं शब्द उनके जीवन में आता है, और वो मैं एक अहंकार को दर्शाता है, एक घमंड को दर्शाता है। कोई कहता मैं इस जाति से हूँ, कोई कहता मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कोई कहता है कि मुझे परमेश्वर की ओर से ऐसा बुलाहट है, एक बड़े पास्टर ने मेरा अभिषेक किया है, उसने मेरे प्रति भविष्यवाणी की है। और हम कई बार अपने जीवन को एक घमंड के साथ लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों को संबोधित किया, उसकी शिक्षा क्या है। और परमेश्वर का वचन आज हमें इस प्रकार से बताता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसके 18 पद से 22 तक, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक चेले बनने का मूल्य क्या है उसके विषय में सिखाया है और समझाया। बाइबल हमें बताती है, एक शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आकर इस प्रकार से कहता है कि हे प्रभु, जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एक शास्त्री, एक तरीके का शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, पर प्रभु यीशु मसीह जानते थे उसके मन के विचारों को। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि एक शास्त्री व्यक्ति है, ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, प्रभु की आड़ में ये अपने नाम को कमाना चाहता है। वो जानता है हमारे मन में क्या चल रहा है, वो हमारे विचारों को दूर से जानता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस शास्त्री की बातों को सुनकर एक शब्द को कहा, आकाश की पक्षियों के घोंसले और लोमड़ियों के भट्ट हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र को सर छिपाने की जगह नहीं है। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, इतनी बात सुनते ही ये शास्त्री वहां से उल्टे पैर होकर चल दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज कई बार हम प्रभु यीशु मसीह का नाम की आड़ में बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर को घृणा होती है। और वचन कहता, तुम्हारी बात हाँ की हाँ में और ना की ना में हो। हम अपने झंडे को खड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को हम दिखाना चाहते हैं दूसरे लोगों के बीच में, पर वचन कहता है हम परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें तो प्रभु की शिक्षाओं को, सिद्धांतों को हमें मानना है। एक चेला और इस शास्त्री के बाद खड़ा हुआ और बोलने लगा, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, प्रभु के बोलने से पहले बोलने लगा, पहले मुझे अपने घर जाने दे, मेरे पिता मर गए हैं, उन्हें मुझे गाड़ के आना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो मुर्दे हैं उनको मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम पहले मेरे पीछे आओ। आज हम कई बार इस बात को हम देखते हैं कि हम जो समाज में रहने के कारण, परिवार में रहने के कारण, हम सबसे बढ़कर समाज, परिवार, रीति रिवाज, उन चीजों को अहमियत देते हैं। आज बहुत सारे प्रभु को मानने वाले लोग हैं, वो आज भी रीति रिवाजों में इतने फंसे हुए हैं कि वहां से निकलना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर का भी नाम लेंगे, पर परमेश्वर के नाम से ऊपर हमें वो कार्य करने हैं, वो बातें करनी हैं, उन कामों को अंजाम देना है जो हमें पहले से सिखाया गया है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। इसका मतलब है जो संसार के अंदर में लोग हैं उनको संसारी कामों को करने दो। तुम्हें परमेश्वर ने चुना है प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु ने तुम्हें चुना प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। पहले परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। एक चेले के विषय में और लिखा हुआ है,
वचन में लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय 61 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा, एक चेला और प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने के लिए बोलता है और कहता है कि प्रभु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, पर पहले मुझे अपने घर वालों से अनुमति मांगना, उनसे विदा होना है। देखिए, तीसरे प्रकार का एक चेला था। पहला बोलता है एक शास्त्री, मैं तेरे पीछे चलूंगा, और उसके मन के अंदर एक लालच था। एक चेला कहता, पहले मुझे अपने रीति रिवाज को करने दे कि मेरा पिता जो मर गया उसे गाड़ने दे। और तीसरा कहता, पहले मुझे अपने घर में जाकर अपने घर वालों से विदा होने दे। क्या आज परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम उन कामों को अंजाम दें, उन चीजों में अपने समय को बर्बाद करें जिनसे कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। आज हम कोई भी छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। और बुरा काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि उन्होंने किया, मतलब दूसरे लोगों के लिए हम आरोप लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को क्लियर कहा, और यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसके 9 अध्याय के 62 पद में लिखा हुआ है, जो कोई हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है। अजी जो ध्यान से सुने, जो कोई हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब होता है कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया और प्रभु के लिए अपने आप को आपने दे दिया है, प्रभु के साथ चलने के लिए आपने कमिटमेंट कर लिया है, तो पीछे फिरकर नहीं देखना है, आपको आगे की ओर बढ़ना है। पौलुस कहता, मैं उस निशानी की ओर दौड़े चला जाता हूं जिस निशानी के लिए परमेश्वर ने, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं उन सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए चल रहा हूं। जब मैं बालक था तो बालकों जैसी बातें थी, अब मैं सियाना हो गया तो मैंने वो बालकों की जो बातें थी उन सबको छोड़ दिया। अजी जो परमेश्वर के राज्य में आगे चलने बढ़ने वाला व्यक्ति हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखने वाले व्यक्ति की तरह नहीं होना, बल्कि आगे की ओर देखना है, ताकि वो सही से हल को जोत सके और एक अच्छी फसल को वो पैदा कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 34 पद में इस बात को लिखा है, मरकुस 8 का 34, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, पहले अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। अजी जो परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप का इनकार, इसका मतलब मैं शब्द जो है, मैं का मतलब है आपको मैं शब्द अपने जीवन से खत्म करना है। मैं शब्द जहां पर उसे इंग्लिश में आई कहते हैं, अगर आई को बीच में से काट दिया जाए या बीच में उसको एक और आई से जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस को दर्शाता है। और क्रॉस का मतलब होता है अपने आप का इनकार करके अपने क्रूस, अपने दुख, अपनी समस्याओं के साथ आपको आगे बढ़ते हुए जाना है, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अजी जो जिनके अंदर मैं शब्द होता है, चाहे वो पासवान हो चाहे वो विश्वासी जन हो, जिसके अंदर मैं शब्द होता है वो घमंड से भरा रहता है, जिसके अंदर मैं शब्द होता है वो अहंकार से भरा रहता है। और वचन, नीति वचन की किताब में लिखा हुआ है, अहंकार से चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ अगर चलना है तो अपने आप का इनकार करना है, अपने क्रूस को उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक सही, एक सच्चे चेले के रूप में तैयार हो जाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है हम प्रार्थना करें, जरूरी है कि हम अपने आप का इनकार करें, जरूरी है कि सामाजिक और संसारिक बातें, रीति रिवाज की बातों से उठकर सर्वप्रथम परमेश्वर के नाम को हमें पहला स्थान देना। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती उसके 6 अध्याय के 33 पद में, पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करें तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रिय अजीजों, आज जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करता और वचन के लिए वो समाज,
रीति रिवाज, परिवार सबसे ऊपर उठकर आता है। वचन में लिखा है परमेश्वर उसे 100 गुना प्रतिफल देता है। मैं आज के वचन को यहीं पर समाप्त करूंगा। एक चुनौती आपके सामने, अगर आपके जीवन में अभी भी मैं शब्द बना हुआ है तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी भी आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे। और जहां पर आपने मैं को खत्म कर दिया, वहां पर प्रभु आपके जीवन से अपनी महिमा को लेना शुरू करेगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करूं। पवित्र महान परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को तू आशीष कर। पवित्र आत्मा, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा एक एक वचन को सुनने वाले लोगों के ऊपर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और मैं शब्द जो है उसे खत्म करते हुए प्रभु तेरी महिमा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। महिमा तुझे देते यीशु के नाम में, आमीन।